जय श्री राम, जय श्री राम। तुलसीदास ने सीता जी और श्री राम के विरह का वर्णन अद्भुत किया है। किमि सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया पे की प्रगटसि कस नाही। एहि विधि खोजत विलपत स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। तुमसे यह अनख कैसे सही जाती है, हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती हो। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महा महिमामयी स्वरूप शक्ति सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, मानो महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हैं। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धराज जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर सेउ, कृपा सिंधु रघुवीर। निरखि राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। उसके सिर पर कर कमल हाथ फेर देने से शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव पीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। तब गिद्धराज धीरज धरकर यह वचन बोले कि हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपत अति कुररि की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखौ ताता, मुख मुस्काई कहीं तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही कि मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही खांगे। जल भरी नयन कहें रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। जटायु ने कहा कि जिसका नाम लेने से ही आदमी मुक्त हो जाता है, वही आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही।
तनु तजि तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरन तात जनी, कहूँ पिता सन जाई, और जौ मैं राम तकुल सहित, कहीं है दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तजि धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है कि जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोत गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख वाले और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी, मैं नित्य आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री